बेसिकली अटक से बिलोंग करती हूँ और सबसे पहले मैंने सुर के सितारा पाकिस्तान टेलीविज़न से स्टार्ट लिया था। वहाँ पे कंपटीशन में मैंने पार्टिसिपेट किया। राहत फ़तेह अली ख़ान साहब हैं, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, उनके मतलब सॉन्ग सुनना। और इसके बाद मैंने सराइकी सॉन्ग गाना शुरू किए। अब मैंने ये जो टैलेंट शो है लाखों में एक, इसमें पार्टिसिपेट किया है और फाइनल में चली गई हूँ। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। ये तेरी मेरी यादें कुछ कहना चाहिए ओ पिया। अलीना एक वाहिद खातून जो कि इस टूर्नामेंट में आई है, और ये नहीं आप कहें कि जी हमने सिर्फ खातून है इसलिए उसको लाया, मगर उसकी वाकई फिल्मी आवाज़ है। एक प्लेबैक सिंगर की जो आवाज़ होती है, जिस तरह उसकी क्लैरिटी है वर्ड्स के अंदर, और जिस तरह वो फीलिंग्स को लेके पोर्ट्रे कर रही होती है, सबसे अच्छी बात है वो अपनी कंपोजिशन खुद करती है। तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज प्लस पॉइंट। बहुत कम लोग हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बात है हमारे 2-3 और भी हैं जिन्होंने अपनी शायरी या कंपोजिशन करवा के लाए हैं, मगर अलीना खुद कर रही है ये सारा कुछ। मेरी वफाओं का कैसा सिला तू दिया, क्यों तू ना मेरा बन सका, यादें वो तेरी मेरी यादें कुछ कहना चाहिए ओ पिया। अलीना कमाल थी, अटक से आई, बड़ी मेहनत की उन्होंने, बहुत ही कमाल की उनकी टोन है, बड़ा फील हुआ कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की हुई है चीज़ों की। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितनी तैयारी की है अंदर जजेस को फेस करने के लिए? अपनी तरफ से तो फुल तैयारी की है, अपने आप को प्रिपेयर किया है, लेकिन देखते हैं क्या कहते हैं जजेस। काफ़ी देर से एक दूसरे के फ्रेंड्स एक दूसरे को जानते हैं, नेचर वाइज बहुत अच्छी है। ये काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रही है सिंगिंग के लिए और काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स पे इसने काम किया है। अभी इसको लाखों में एक प्लेटफॉर्म पे अपना हुनर दिखाने का मौका मिला, जिसमें इसने अपनी मेहनत और कोशिश के साथ फाइनल तक पहुंच गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू। And not only that, she's a very attractive and beautiful woman. और ये चीज़ें पॉप इंडस्ट्री के अंदर बहुत मायने रखती हैं, आपकी इमेज भी और आपका सुर भी। शी इज़ द कंप्लीट पैकेज। तो या टक्कर रहेगी। और बड़ा खूबसूरत उन्होंने गाना बनाया, हमें बड़ा मज़ा आया उनके साथ काम करके। आई होप कि वो ये कॉन्टेस्ट में जीते और आगे बढ़े, और हमारी बड़ी बेस्ट विशेस उनके साथ है। शाम टाइम बच्चों को थोड़ा पढ़ा देना, ट्यूशन क्लासेस देती हूँ। मैंने काफ़ी स्कूल में टीचिंग भी की है, बाकी किचन में कुछ टाइम मेरा स्पेंड हो जाता है। मेरी फैमिली वाले मुझे मतलब ना अक्सर कहते हैं कि तुम मीठे में खाने में बहुत अच्छा बना लेती हो, और मीठा खुद भी मुझे खाना भी बहुत अच्छा लगता है, पकाना भी बहुत अच्छा लगता है। मेरी मोहब्बत में खुद को फना है किया, मेरी वफाओं का कैसा सिला तू दिया, क्यों तू ना मेरा बन सका, यादें वो तेरी मेरी यादें कुछ कहना चाहिए ओ पिया। जब मेरा यहाँ पे पहला ऑडिशन हुआ तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी, थोड़ी कंफ्यूज भी थी। बड़ी नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। उसके बाद मैं सेमीफाइनल से फिर अब फाइनल में सिलेक्ट हुई हूँ, तो आगे अब फाइनल हो रहे हैं, तो मुझे इसमें तमाम लोगों की सपोर्ट की और दुआ की ज़रूरत है। अस्सलाम
अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अर्श सुल्ताना है। मैं अनिला की वादन। बचपन से ही गाना गाने और नाता पढ़ने का बहुत शौक था। अल्लाह पाक इसको कामयाब करे। कॉलेज में हो गया, स्कूल में मैं मतलब पार्टिसिपेट किया करती थी नेशनल सॉन्ग्स वगैरह, तो तब से बस मुझे गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं अलीना की बहुत अच्छी दोस्त हूँ और अलीना अक्सर हमारे साथ बैठ के सिंगिंग करती रहती है और उससे सिंगिंग का बहुत शौक है और हम उसकी सिंगिंग जो है ना एंजॉय करते हैं। मेरी मोहब्बत में खुद को फना है किया, मेरी वफाओं का कैसा सिला तू दिया, क्यों तू ना मेरा बन सका, यादें वो तेरी मेरी यादें कुछ कहना चाहे आगे ओ पिया। तुझे हम भूल जाएं या तुझे हम याद रखें, तेरे जाने के बाद भी तुझे हम साथ रखें, तुझसे हम बातें करें, तुझसे मुलाकात करें, रात भर उठ के भी रब से यही फरियाद करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरमान अली है और मैं ओकाड़ा से बिलोंग करता हूँ। और म्यूज़िक जो है बचपन से बहुत ज़्यादा शौक़ था। अल्हम्दुलिल्लाह शौक़ से फिर मैंने सीखा। रिनाला में उस्ताद बाबर साहब हैं, उनसे मैंने म्यूज़िक सीखा और अल्लाह का शुक्र अब मैं स्टेप स्कूल में म्यूज़िक टीचर हूँ। मैं यहाँ स्टेप स्कूल में एज एन एडमिन ऑफिसर जॉब कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी हमारे बहुत हार्ड वर्किंग कलीग अरमान अली के बारे में, जिन्होंने रिसेंटली 2 सेमीफाइनल्स लाखों में एक शो जो कि लाहौर में हो रहे हैं उन्हें क्लियर किया है और अब वो फाइनल में है। मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हूँ। ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि हमारे म्यूज़िक टीचर बहुत ही अच्छी जगह पर है। आपको लग रहा है कि आप कुछ करेंगे आज यहाँ पे? जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा और बाकी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। ओ दूर दूर रहना है, खबरें की कहना है, मुख मोड़ी जाना है, दिल तोड़ी जाना है, आसानित दाव छोड़ा नहीं हो सहना, साडा मन ले तू बस फिर कहना, सजना वे साडा दिल मोड़ दे। भाईजान, अगर आपको दुख, दर्द, रोने पिटने का शौक़ है तो अरमान की आवाज़ ही ऐसी है। मतलब एक दर्द है उसकी आवाज़ में, एक सैडनेस है उसकी आवाज़ में और एक ऑनेस्टी है उसकी आवाज़ में। जिस तरह वो अपने गाने को गाता है और जितनी उसको टेक्निकल समझ है, नो हाउ है, इट्स ट्रूली अमेजिंग टू सी कि इतनी कम उम्र में इतना कुछ उसको मालूम है। मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के अपना गाना परफॉर्म करे और आज जो वो गाना लेके आया है, दैट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग, रोने धोने वाला तो है मगर दैट्स अ वेरी हार्ड हिटिंग सॉन्ग एंड आई थिंक कि जो आपको सैड इमोशंस कैप्चर करता है वो ही करेगा। सो जस्ट वेट फॉर हिज वॉइस, ट्रूली इट्स अ वंडरफुल वॉइस। मेहरबाना इंज तरसा किते मुक ना जावे सा, रात तक देने नैन तेरा हुण घर नू फेरा ला। Hello everyone, how are you all? I'm Zadaf Talib from Step School City Campus Okada. I'm here to tell you about Sir Arman. He is really fantabulous teacher of music and he has qualified in Lakhon mein ek show. He is a finalist. माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जब फर्स्ट ऑडिशन था तो थोड़े से नर्वस थे, लेकिन फिर जब मैं सेलेक्ट हो गया तो बहुत खुश था। फिर सेमीफाइनल के लिए मैं रेडी हो गया, मतलब मैंने सॉन्ग्स वगैरह रेडी किए और फिर मैं सेमीफाइनल में, तो अब मैं हूँ फाइनल में और अब फाइनल के लिए आया हूँ, तो कोशिश करेंगे फिर से, अल्लाह अच्छा करेंगे इंशाल्लाह। अरमान बहुत ही कमाल हैं। अरमान की टोनल टेक्सचर और अरमान जो है वो रागों को बड़ा समझते हैं, चीज़ों को। उन्होंने बड़ी ही अच्छे तरीके से एक चीज़ को डिज़ाइन किया हमारे साथ और मुझे बड़ा मज़ा आया उसको कंपोज करके। मैं बड़ी बेस्ट विशेस देता हूँ उनको कि वो कामयाब हों और आगे बढ़े। इसके साथ पकड़ा वो बीट
वाली नहीं है, वैसे इनमें चल रही। ये ट्रिपलेट्स में कह रहा है। हाँ ट्रिपलेट में होगा, कोई मसला आप इसे ना फास्ट कर दें, ऐसे फास्ट कर दें टेम्पो, तो ये डबल चाहिए। वो फिर हो जाए ऐसे। लिया तू मुड़ के आ मैनू आके सीने ला, रात के देने नैन तेरा हुण घर नू फेरा ला। और जो सेमीफाइनल में मैंने अपनी तरफ से 100% परफॉर्म किया था, बट थोड़ा सा मतलब मामला ऐसा हो गया था कि मैं अपने आप में बहुत गलत फील कर रहा था कि मुझे में भी निकाला जा रहा है, बट अल्हम्दुलिल्लाह पूरा इंसाफ हुआ मेरे साथ। ताहिर सरवर साहब बैठे थे, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। भट्ट साहब थे, उन्होंने बहुत प्यार किया, फिर मुझे फाइनल में सेलेक्ट किया। प्यार प्यार दा तू शिकार हो गया, बंदा तू भी सी कम दा बेकार हो गया, बंदा तू भी सी कम दा बेकार हो गया, बंदा तू भी सी कम दा बेकार हो गया। ओ खुद ते मेरे ना मेरा इख्तियार है, प्यार हो तेरे नाल प्यार है। तो जो है जितने पार्टिसिपेंट हैं उसमें सबसे ज़्यादा इसने वो कंपोजिशन जो बना के लाया, ट्यून बना के लाया। बट सब जाहिर है जज ने इस प्रोग्राम के चीफ जज हैं, तो इनके फैसले पे मैं सरेंडर करता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो स्टफ़ नहीं है कि इसको एलिमिनेट किया जाए। ये शो आम शो नहीं था, इसमें बहुत सारे लोगों की बड़ी ज़्यादा कहते हैं कि हार्ड वर्क था जो ये रिज़ल्ट आपको निकल के आया। मैं यूजुअली इतने सालों से म्यूज़िक प्रोडक्शन का काम करता हूँ, लेकिन मैंने बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड और बहुत ही ज़्यादा कहते हैं ना कि हीरे तलाश किए हैं और हीरे आए हैं सामने, और बहुत ही मज़ा आया इसमें। अहमद अली भट्ट को सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारी सोची, इन बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर का एस्पेक्ट सोचा कि इनको उससे बहुत पॉजिटिविटी और बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी कि वो आगे काम कर सकें। हम सारे लोग बहुत तहे दिल से अहमद अली भट्ट का और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने इस तरह का शो पाकिस्तान में कंडक्ट किया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को, यंग टैलेंट को एक चांस मिलेगा कि वो आगे आए और काम करें। और मेरी बेस्ट विशेस है अगले सीजन्स के लिए भी और आगे लोगों के काम करने के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया। और जब मेरा यूट्यूब पे शो चला तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, मेरे मोहल्लेदार जितने भी बहुत खुश थे और बहुत दुआएं दे रहे थे। मैं भी कि मैं उन्हीं की दुआओं से मतलब फ़ाइनल तक पहुंचा हूँ। तो मेरी फैमिली में मतलब कोई गाता नहीं है, और मतलब उनमें मैं ही हूँ जो सीखा भी मैंने, मैं गाता भी हूँ, और फैमिली भी मुझे सपोर्ट करती है। और मतलब पहले स्टार्ट में मुझे कहती थी कि तुम क्या काम करते हो, लेकिन अब वो मुझसे प्यार करने लगी हैं, तो अप्रिशिएट करते हैं मुझे, और मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। सजना वे साडा दिल मोड़ दे, माया वे साडा दिल मोड़ दे, जे तू अखियां दे सामने नहीं रहना। ये जो लाखों में एक शो में जो फाइनल के लिए सिलेक्ट हुए, ये सब बहुत अच्छे हैं। मतलब कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि ये सब अच्छे हैं, देखते हैं क्या बनता है। मतलब मैं अपनी कोशिश पूरी करता हूँ, बाकी जो बेटर हुआ वही होगा। और जब से मैं फ़ाइनल में गया हूँ, मेरी वीडियोस वगैरह बहुत अच्छे से चल रही हैं। मेरे स्कूल वाले बहुत अच्छे से मुझे अप्रिशिएट करते हैं, देखते हैं, और जो बच्चे हैं, जो मेरे स्टूडेंट हैं, वो भी कहते हैं कि सर हम चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही सिंगिंग करें और सीखें अच्छे से। तो मतलब वो भी बहुत प्यार करते हैं। तुझसे हम बातें करें, तुझसे मुलाकात करें, रात भर उठ के भी रब से यही फरियाद करें। लिया तू मुड़ के आ मैनू आके सीने ला। तो लाखों में एक का फाइनल होने जा रहा है। आपने आज के एपिसोड उम्मीद है एंजॉय की होगी, लेकिन ये ज़रूर माइंड में रखिएगा, ये लोग हमारे मुल्क से बिलोंग करते हैं और इनका टैलेंट कोई और एक्सप्लोर नहीं करेगा, हम ही करेंगे। इसलिए अपने टैलेंट को प्रमोट करें। अगर आप सिंगर हैं और आप समझते हैं कि मैं परफॉर्म कर सकता हूं, तो इस तरह के बहुत से और भी शोज़ आएँ। मैं इनकरेज करता हूं कि लाखों में एक ने एक नया चैप्टर शुरू किया है जिसके अंदर हर तरह के टैलेंट को प्रमोट किया। एंड आई एम थैंकफुल कि और भी म्यूज़िक शोज़ इस तरह स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट प्रमोटिंग आवर ओन कॉन्टेंट, आवर ओन musicians, our own actors and our own writers. So अगर आप लाखों में एक देख रहे हैं, I have news for you. लाखों में एक season 2 is coming very soon.
लेकिन पहले लाखों में का फाइनल भी देखते हैं।